बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपको फंक्शन दे दिया गया हो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और फंक्शन की वैल्यू 2 पर और फंक्शन की वैल्यू -1 पर आपको दे दी गई हो। तो आपको कहता है कि इसके अंदर जो अननोन आ रहे हैं वो आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है, फिर हमने इसमें से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। किस तरह देखें ज़रा, यहाँ पे f के साथ अंदर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ पे ज़रा इसको कंपेयर करें, इसको बेसिकली इसके साथ कंपेयर करें तो f के साथ यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x, यहाँ पे क्या आ रहा है 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को, इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इस 1 में अगर मैं x की जगह 2 लगा दूँ तो f ऑफ 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखें इसमें मैं क्या करता हूँ, रिप्लेसिंग x विद 2। जब आप 1 में इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x की जगह 2 रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स। तो 2 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आप 2 रिप्लेस कर दें। 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू ये आपके पास x की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा b इंटू 2 प्लस 1, ये आपके पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें f ऑफ 2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -3 दी हुई है। तो इस f ऑफ 2 की जगह पे आप क्या लगा दें, -3 लगा दें। जैसे मैंने क्या किया, इसकी जगह पे -3 लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमें क्या दी हुई थी, -3। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 माइनस a, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 भी आ गया प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 प्लस 1 कितना होता है, 9, तो माइनस का 4a प्लस 2b और ये माइनस का 3। स्टूडेंट्स इस 9 को इस तरफ ले आएँ तो ये आपके पास इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 4a प्लस 2b। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जितना आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे उतना इसका जो है इजीली आप आंसर निकल आएगा, नहीं तो सॉल्व यहाँ से भी हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो आप इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, b रह जाएगा। इसको आप क्या दें, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक इक्वेशन 2 बन गया। हमने क्या किया, जस्ट इस वैल्यू को यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वैल्यू को f ऑफ -1 को यूज़ करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर। यानी कि अब हम इस f ऑफ x को कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखें तो यहाँ पे x f ऑफ के साथ यहाँ क्या आ रहा है, ब्रैकेट में x आ रहा है, यहाँ पे f के साथ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, -1। इसका मतलब मैंने x की जगह क्या रिप्लेस करना है, -1। इक्वेशन 1 के अंदर आप पूरी इक्वेशन में क्या कर दें, x की जगह -1 लगाएं। देखें स्टूडेंट्स, f ऑफ यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और ये +1। अब देखें स्टूडेंट्स, f ऑफ -1 का आंसर आपको क्या दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पर क्या लगा दें, 0। -1 का क्यूब आप लोगों को पता है -1 होता है, ये -a और -1 का स्क्वायर +1, तो +1 को a से मल्टीप्लाई करें, a ही आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस ये b को 1 से मल्टीप्लाई करें, b आ जाएगा और ये +1 एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट्स, -1 +1 से कैंसिल हो गया, ये माइनस का a मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये a इस तरफ माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -b आ गया। ये आपके पास इक्वेशन 2 हम 2 बना चुके थे, इसको आप इक्वेशन 3 कह दें। अब इसको देखें, 3 के में जो a की वैल्यू -b निकली है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। जब सेकंड में पुट करूँगा तो जहाँ जहाँ सेकंड में a आएगा वहाँ क्या लगा दूंगा, -b। देखें यहाँ पे -6 इज इक्वल टू -2a, यहाँ पर a आ रहा था, अब इस a की जगह मैं क्या लगा दूंगा, -b और ये +b एज इट इज़। क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, देखें -6 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू -2b एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे a आ रहा था तो a की जगह क्या लगेगा, -b लग जाएगा। तो इस a की जगह मैंने क्या लगा दिया, -b और ये +b एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट्स, -6 इंटू -2b आ गया, ये आपके पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, तो 2 को b से तो 2b और ये क्या आ गया, प्लस का b एज इट इज़। अब देखें 2b और b आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 3b, ये -6, ये 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3। तो b का आंसर आपके पास निकल आएगा स्टूडेंट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -2, b इज इक्वल टू -2 आपके पास आंसर निकल आएगा। अब देखें इस b इज इक्वल टू -2 को स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। 3rd इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -b है आपके पास। अब b की जगह हम क्या लगाएंगे, -2, तो ये -2 माइनस +2, तो a के आपके पास क्या आंसर निकला है स्टूडेंट्स, 2। तो ये आपके पास था क्वेश्चन
5 इस जिसमें ए का आंसर निकला है 2 एंड बी का आंसर निकला है -2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई दिस। ये आपको हाइट दे दी गई है कि x सेकेंड गुजरने के बाद ये हाइट है। अब स्टूडेंट्स कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर मिस्टेक है, या जो कुछ ओल्ड बुक्स हैं यहाँ पर उसमें 60 लिखा हुआ है, ये 60 नहीं ये 40 है, आप लोग ये ठीक कर लीजिएगा। मे बी न्यू बुक्स के अंदर 40 आ रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये 40 के लिहाज से सॉल्व होगा, 40 के लिहाज से इसका आंसर बुक से मैच करेगा। अब देखें क्या कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक स्टोन है आपके पास जो कि आपका फॉल कर रहा है कितनी हाइट से, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। कहता है कि 40 मीटर हाइट से ये स्टोन फॉल करता है, ज़मीन के ऊपर आता है, गिरता है। कहता है कि उसकी हाइट जो दी हुई है वो ये दी हुई है h(x) = 40 - 10x²। और कह रहा है कि x जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, वो आपके पास सेकंड है। देखें x को क्या डिनोट कर रहा है कि द हाइट आफ्टर x सेकंड। तो अब कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x = 1 सेकंड, x = 1.5 सेकंड एंड x = 1.7 सेकंड। कहता है कि इतनी हाइट से स्टोन तो गिरा कि जब 1 सेकंड गुजरा तो इसकी हाइट कितनी थी, जब 1.5 सेकंड गुजरा तो हाइट कितनी थी, एंड 1.7 सेकंड गुजरा तो हाइट कितनी थी। ये आपने स्टूडेंट्स बताना है। अब देखें हम क्या करेंगे, x की जगह क्या आ रहा है, जब 1 सेकंड आया तो हाइट चेक करनी है, तो x में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। जब x = 1 सेकंड है तो ये देख लें, मैं यहाँ पर ये तीनों खाने बना लेता हूँ। जब x = 1 सेकंड है, और जब x = 1.5 सेकंड है, और जब x = 1.7 सेकंड है। अब देखिए जब 1 सेकंड होगा तो x की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। तो h(1) = 40 - 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 40 - 10, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करा 10, 40 - 30, तो ये 30 मीटर आपके पास निकल आई। जब टाइम क्या था 1, तो ये 30 मीटर आपकी हाइट इसकी निकल आई। सेम इसी तरीके से अगर 1.5 पुट करें इसके अंदर, तो h(1.5) = 40 - 10 × 1.5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो 40 - 10, 1.5 का स्क्वायर अगर कैलकुलेटर से करें तो 2.25 आता है। अब देखें 2.25 में जब हम इसको डेसिमल पॉइंट को स्टूडेंट्स ख़त्म करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स, तो आपके पास क्या आ जाता है, 225 डिवाइड डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने क्या लगा देते हैं, हम 0 लगा देते हैं। तो देखें ये 2 0 आ गए। ये अब ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये एक 0 इसका, या यूँ कह लें 10 10s are 100, ये आपके पास आ गया। अब जब इसका हम LCM लेते हैं तो ये 10 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 - 225 करें तो ये आपके पास बचता है 75 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 17.5। तो स्टूडेंट्स h(1.5) आपके पास निकल आया 17.5 मीटर। ये आपका सेकंड हो गया इसका। अब ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तो ये सॉल्व करके किया, आप कैलकुलेटर से करना चाहें आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब देखें 1.7 जब दिया हुआ है तो इसमें 1.7 लगाएं स्टूडेंट्स। h(1.7) = 40 - 10 × 1.7 का स्क्वायर। अब देखें 40 - 10, 1.7 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो 2.89 स्टूडेंट्स जवाब देता है। सेम इसी तरीके से अब इसका डेसिमल पॉइंट जब आप ख़त्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेसिमल पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, 2 डिजिट्स हैं तो उनकी जगह क्या आ जाएगा, 2 डिजिट्स की जगह 2 zeros ऐड हो जाएंगे। अब ये 10s are 100, तो आपके पास ये LCM 10 आ गया। 10 को जब LCM लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 - 289। अब देखें जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 111 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको आप डिवाइड करें तो ये आपके पास 11.1, तो ये h(1.7) निकल आया कि 11.1 मीटर। मतलब क्या कि जब देखें स्टूडेंट्स 1 सेकंड गुजरा तो 30 मीटर की हाइट पे पहुंच गया। मतलब 1 सेकंड जिसे फॉल हुआ, 1 सेकंड गुजरने के बाद ये 40 मीटर की हाइट से 30 मीटर की हाइट आ गई। उसके बाद जब 1.5 सेकंड गुजरे तो ये 17.5 मीटर की हाइट पर था। जैसे जैसे 1.7 सेकंड गुजरे तो 11.1 मीटर की ये हाइट पे था। अब कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, आपने बताना है कि जो स्टोन है वो कब स्ट्राइक करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ आपको पता होगा
कि जब स्टोन जो है वो ज़मीन से स्ट्राइक करता है तो उसकी हाइट क्या रह जाती है, ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। देखिए यहाँ से स्टोन आ रहा है, जब यहाँ से नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो हाइट बिल्कुल क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इस सेकंड पार्ट को करने के लिए आप लिखेंगे कि व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स दी ग्राउंड एच ऑफ एक्स क्या होगा, आपके पास हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब एच ऑफ एक्स की आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। एच ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 40 माइनस 10x स्क्वायर के। देखें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस 10x स्क्वायर को आप उधर ले जाएं तो 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। इस 10 को इधर डिवाइड कर दें, ऊपर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब फिर यहाँ पर वही बात स्टूडेंट्स के, यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू -2 को निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स x हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर भी यहाँ पर हमने x से मुराद सेकंड लिया हुआ है। तो आपको लोगों को पता है कि जो टाइम है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट जब लिया तो x इज इक्वल टू जस्ट +2 लिखा, -2 नहीं लिखा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।